सतयुग। इस सृष्टि के प्रारंभ में हम सारी आत्माएं अपने स्वर्णिम ईथर ऊर्जा से भरपूर परम धाम घर में संपूर्ण शुद्ध स्वरूप में रहती थीं। तब परम धाम का केंद्रीय गुरुत्वीय बल शून्य रहता है, साथ साथ पृथ्वी का भी केंद्रीय गुरुत्वीय बल शून्य रहता है। इस पृथ्वी पर तब हम आत्माएं देवी देवताओं के पवित्र स्वरूप में रहते थे। सारे विश्व पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। इसी अति प्रगत सतयुगी संस्कृति को आज लोग अटलांटिस एवं मारिया आदि नामों से ढूंढ रहे हैं और प्राचीन संस्कृतियां जैसे माया, इजिप्ट आदि में इनके बारे में लिखा हुआ है। सतयुग की आदि में परम धाम की ईथर ऊर्जा पृथ्वी पर शुभ्र विवर के द्वारा निरंतर फैलती रहती है, जिससे सारा ब्रह्मांड एक अलग स्वर्णिम कणों द्वारा प्रभावित और तेजोमय रहता है। इस ईथर ऊर्जा की अखंड प्रवाह के कारण इस पृथ्वी पर जीव सृष्टि अपनी अति सतोप्रधान अवस्था में रहती हैं। तभी आकाशमंडल और भूमंडल का गुरुत्वीय केंद्र एक ही दिशा में होने के कारण सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर सरल दिशा में घूमते थे, जिससे चंद्रमा हर रोज पूर्ण रूप से दिखाई देते थे, न कि कोई कला के रूप में। सतयुग त्रेता युग में सभी राशि के 108 तारामंडल आकाश तत्व में एक ही मुकुट की रचना अनुसार घूमते थे और सप्तऋषि तारे भी ध्रुवीय तारा के नीचे एक ही लाइन में थे। इस समय प्रकाश की गति बहुत धीमी होने के कारण दिन और रात भी 21-21 घंटे के थे। आकाश तत्व का घूमना भी धीमी गति से था, क्योंकि तब विश्व की घनता भी कम थी। ये सारा नजारा सतयुग और त्रेता युग में 2500 वर्ष तक सदा चलता रहता है। हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे सहस्र चक्र में सदा विराजमान थी, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति आत्म अभिमानी थी। इस स्थिति के कारण हमारे अंदर इथर शक्ति का प्रवाह ध्रुवीय तारा के द्वारा निरंतर था और सारा तारामंडल हमारे संकल्पों पर चलता था। सतयुग के आदि में पृथ्वी में पारा की मात्रा बहुत थी और पृथ्वी का केंद्रीय गाभा पारा की इसी चारों बाजू से पूरी तरह भरा हुआ था। ये पारा ईथर शक्ति को खींचता है और पृथ्वी के केंद्र को चार्ज करता रहता है, जिससे पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है। सतयुग में पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति मोनोपोल थी और उसके सारे ऊर्जा केंद्र एक ही जगह केंद्रित थे, जिसके कारण फिर अक्षांश और रेखांश नहीं थे और पृथ्वी का भूभाग कमल की तरह बना हुआ था। सागर का पानी मीठा और शुद्ध था, जिसमें नमक जरा भी नहीं था। सागर पृथ्वी के सारे भूभाग पर चक्रीय तालाब की तरह फैला हुआ था, जो अभी दक्षिण ध्रुव के उस पार भी है, और सागर इतना गहरा भी नहीं था। हर जगह उस भूतल को हम देख सकती हैं। इतना सागर का पानी स्वच्छ, शुद्ध और पारदर्शक था। इस युग में हम मनुष्य आत्माओं की सतो प्रधान अवस्था के कारण प्रकृति हमारे आदेशों पर चलती थी। सतयुग के पुष्पक विमान टेस्ला कॉइल की प्रणाली पर ईथर ऊर्जा द्वारा चलते थे और वो हमारे संकल्प द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। वहां पर सोने के महल होंगे जो कि हीरों से जड़े हुए होंगे। वहां पर विज्ञान अपनी सतो प्रधान की चरम सीमा पर था। सतयुग में दो प्रकार के खनिज पत्थर होते हैं, एक किम्बरलाइट और दूसरा लिम्प्रोलाइट, जिसमें बहुत प्रकार के हीरे पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश की किरणें अनेक रंगों में परिवर्तित तथा उत्सर्जित करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इन्हीं हीरों द्वारा सतयुग के स्वर्णिम महलों में अनेक प्रकार के रंगों की रोशनी रहेंगी और इन हीरों से निकलने वाली किरणों का रंग हम अपने संकल्प द्वारा नियंत्रित या परिवर्तित कर सकते हैं। सतयुग में प्रकाश कणों की प्रकाश कोण डायनेमिक होती है, जिसके कारण जब विश्व महाराजन संकेत करेंगे कि दिन, तो सूरज की प्रकाश कणों का प्रकाश शंकु 180 अंश कोणीय में खुल जाएगा और सारी धरती पर एक ही समय दिन होगा, और जब रात का संकल्प करेंगे तब सारी पृथ्वी पर रात होगी। लेकिन उस समय चंद्रमा पर पड़ी हुई सूरज की किरणों का प्रतिबिंब धरती पर आएगा
और चंद्रमा हर दिन पूर्ण रूप में रहेगा। चंद्रमा की किरणों का प्रकाश शंकु का कोणीय नियंत्रण भी हमारी संकल्प शक्ति द्वारा होगा। सतयुग में हमारा डीएनए 12 तंतुओं का बनेगा, जिससे हमारा शरीर अति सुंदर, शक्तिशाली और सूक्ष्म शक्तियों से भरपूर होगा, जिससे हमारी आयु 150 साल होगी और हम बूढ़े नहीं होंगे। हम अपनी इच्छानुसार शरीर को त्याग देंगे। हमारे मस्तिष्क पर तेजोमय वलय सदा रहेगा। इसीलिए मंदिरों में देवताओं के आगे दिए जलाते हैं, क्योंकि उनकी आत्म ज्योति सदैव जलती थी। देवी देवताओं का जन्म भी पवित्रता की शक्ति से आंखों द्वारा नयन दर्शन से होगा। वहां काम विकार से कोई भी रचना नहीं होती है। वर्तमान समय में मोर पंछी का जन्म भी उसके आंख से निकले हुए आंसुओं को मादा मोर पंछी ग्रहण करने से होता है। इसीलिए उसकी पवित्रता के कारण कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं और वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सतयुग में प्राणियों की रचना मैग्नेटिक फील्ड के रूप में खिलौनों के रूप में होगी और वो बहुत सुंदर और सात्विक होंगे। हम मनुष्य आत्मा सतयुग से लेकर त्रेता युग तक सदैव आत्मिक स्वरूप में 2500 वर्ष तक शुद्ध पवित्र स्वरूप में थी। सतयुग की प्रगत वैज्ञानिक संरचना तथा तकनीकी के बारे में हम आपको अधिक विस्तार में अगले भाग में बताएंगे। द्वापर युग। हम आत्माओं की पवित्रता ब्रह्मांड के ईथर ऊर्जा और गुरुत्वीय बल को नियंत्रित करती है। इसलिए जब हमारी मानसिकता में बदलाव आते हैं तो प्रकृति में उसी रूप में परिवर्तन होता है। द्वापर युग की शुरुआत में हम मनुष्य आत्मा अपने आप को आत्मा भूलकर देह समझने लगते हैं, जिससे हम आत्माओं की पवित्रता सतो से रजो प्रधान में होने के कारण ब्रह्मांड के अवकाश और काल की रचना में बदलाव आते हैं। पृथ्वी के ऊपर और नीचे दोनों जगह की अवकाश में चक्रीय भौगोलिक रचना में 2 कृष्ण विवरों का निर्माण हो जाता है। इस कारण पृथ्वी के केंद्रीय गाभा में विद्युत रोधक मूल द्रव्य का निर्माण हो जाता है और पृथ्वी का केंद्रीय गाभा जो एक चुंबकीय क्षेत्र था वो 2 चुंबकीय क्षेत्र में बंट जाता है, जिससे सारे भूखंडों में हलचल हो जाती है और वो बिखर जाते हैं। इस घटना को वैज्ञानिक बेंजिया इवेंट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की अदला बदल होती है। ये सत्य भी वैज्ञानिकों को सागर के तलों में मिला हुआ है। साथ ही साथ पृथ्वी के गाभा की चुंबकीय शक्ति कम होना शुरू हो जाती है, जो कलयुग के अंत में पूर्ण रूप से क्षीण हो जाती है। द्वापर युग में पृथ्वी पर आए भूकंप, प्रलय आदि के कारण ये अति प्रगत सतयुगी संस्कृति समुद्र में चली जाती है, जिसे आज लोग एटलांटिस एवं मारिया आदि नामों से ढूंढ रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 2 कृष्ण विवरों का निर्माण हो जाने के कारण आकाश तत्व सिकुड़ जाता है और धरती के ऊपर आकाश तत्व में 2 आकाश निर्माण हो जाते हैं। एक आकाश उत्तर ध्रुवीय से लेकर विषुववृत्त तक बनता है और दूसरा विषुववृत्त से लेकर दक्षिण ध्रुवीय तक बनता है। उत्तर ध्रुवीय आकाश तत्व में प्रकाश कण घड़ी की विरुद्ध दिशा में घूमते हैं, क्योंकि यहाँ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र घड़ी की विरुद्ध दिशा में घूमता है। इसलिए हमें आकाश में तारामंडल आदि घड़ी की विरुद्ध दिशा में घूमते नजर आते हैं और दक्षिण ध्रुवीय आकाश तत्व में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र घड़ी की दिशा में घूमता है। इसलिए प्रकाश कण उसी दिशा में घूमते हैं। इसलिए हमें यहाँ तारामंडल घड़ी की दिशा में घूमता नजर आता है। साथ साथ पृथ्वी की भूमंडलीय सीमा भी सिकुड़ जाती है और पृथ्वी अवकाश की परिमितीय अधिक चक्रीय हो जाने के कारण प्रकाश चक्रीय गति से शंकु की तरह पृथ्वी पर गिरने लगती है, जिससे अभी हमें पृथ्वी गोल नजर आती है। ये स्थिति ही वास्तविक रूप में ब्रह्मांड के गुरुत्वीय केंद्र को पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र से 23.5 अंशों तक झुका देते हैं और द्वापर युग की शुरुआत में आकाश तत्व 70-80 अंशों में पृथ्वी की दिशा में घूम जाने से हो जाता है। पृथ्वी का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो सतयुग में 100% था, वो द्वापर युग तक एक ही यूनिफाइड फील्ड था। वो टूटकर 2 भागों में बंट जाता है। द्वापर युग से पृथ्वी पर ईथर शक्ति का स्रोत कम होना शुरू हो जाता है
और इसकी आंतरिक संरचना बदलना शुरू हो जाती है। पृथ्वी केंद्रीय गाभा की शक्ति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, जिससे द्वापर युग की शुरुआत में जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। परम धाम का मध्य गुरुत्वीय केंद्र जो शून्य था, वो हम आत्माओं की आत्मिक शक्ति के कारण पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण में बदल जाता है। इस परिवर्तन को समानांतरित करने के लिए परमात्मा को सूक्ष्म लोक का निर्माण करना पड़ता है। उसी समय आकाश तत्व में शुभ्र विवर के नीचे कृष्ण विवर का निर्माण हो जाता है और इस सूक्ष्म लोक में परमात्मा स्वयं आकर बस जाते हैं। द्वापर युग में पृथ्वी के मोनोपोल का 2 ध्रुवों में परिवर्तन होने के कारण पृथ्वी के शक्तियों का केंद्रीयकरण बिखर जाता है और वो 13 चक्रों में बंट जाता है, जो आज संसार में अलग अलग जगह पर है। और उसी चक्रों द्वारा पृथ्वी की शक्ति का संचार इस प्राणी जगत में होता रहता है। इन चक्रों का ज्ञान हम आत्माओं को द्वापर युग में हुआ था और हमने अपनी आत्मिक शक्ति से ये जान लिया था कि पृथ्वी की इन चक्रों को अगर ईथर ऊर्जा से हम चार्ज करेंगे तो पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं कम होंगी। इसलिए हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने पिरामिड आदि का निर्माण किया, जिसके कारण वो ईथर ऊर्जा इस धरती को मिल सकी और धरती में ऊर्जा का संतुलन बना के रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, हम आत्माओं ने अपने विकर्मों द्वारा पृथ्वी पर बहुत सारे अत्याचार किए और साथ साथ पृथ्वी के इन चक्रों का संतुलन बिगाड़ते गए, जिसके कारण भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि बहुत संख्या में आ रहे हैं। जो सप्तऋषि तारे पहले एक ही लाइन में थे, वो अलग अलग दिशा में बंट जाते हैं और तारामंडल में राशि चक्र का निर्माण हो जाता है। इन्हीं राशि चक्र के तारामंडल का और ग्रहों का हमारे डीएनए पर प्रभाव पड़ता जाता है और वो हमारी कुंडली को प्रभावित करते हैं। जब हम देह अभिमान में आ गए, तब यही ग्रह और तारे हमारे जीवन की स्थिति को परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। यही ईथर शक्ति हमारे डीएनए की संरचना करते हैं और डीएनए फिर भौतिक शरीर का निर्माण करती है। यही कुंडलिनी शक्ति जो सतयुग में सहस्त्रा चक्र में थी, वो फिर से आज्ञा चक्र तथा द्वापर युग में हृदय चक्र और कलयुग में मूलाधार चक्र में आकर बैठ जाती है, जिसको जागृत कर फिर से सहस्त्र में ले जाने का पुरुषार्थ योगी हठयोगी करते रहते हैं। ये कुंडलिनी शक्ति ईथर शक्ति का सूक्ष्म रूप है, जो विज्ञान अभी तक नहीं खोज पाया। विश्व की घनता बढ़ने के कारण विश्व का प्रसारण होने लगा, जो वैज्ञानिकों को अभी दिखाई दे रहा है। अधिक घनता होने के कारण ईथर ऊर्जा हर प्राणी मात्र में घटती जा रही है। इसके लिए अनेक आविष्कार किए जा रहे हैं। द्वापर युग के शुरू में मैटर और एनर्जी परिवर्तित होकर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बन जाती हैं, जिसे अभी वैज्ञानिक खोज रहे हैं। जिसका मुख्य कारण है हमारी संकल्प शक्ति, जिसमें आत्म अभिमानी की वजह देह अभिमानी की जागृति आ जाती है और हमारे विचार प्रकृति को अपवित्र बना देते हैं। हमारी पवित्रता ही प्रकृति के सारे तत्वों को नियंत्रित करती है। जब हम पवित्र थे तब प्रकृति हमारी दासी थी और अभी जब हम अपवित्र बने तब हम प्रकृति के दास बने। हम आत्माओं की मानसिक शक्ति जो सतयुग में ब्रह्मांड की पिंडीय शक्ति के साथ सृष्टि पर खड़ी थी, वो द्वापर युग में अलग अलग हो जाती हैं। द्वापर युग में हम अपने आप को शरीर समझने के कारण दुखी और अशांत हो जाते हैं। हम आत्माओं का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उसे ढूंढते रहते हैं। इसी द्वापर युग से हर धर्म संस्थापक आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सभी धर्म आत्माओं ने ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, ध्यान सिखाया और कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान समझाने का प्रयास किया। तब से पाप पुण्य की परिभाषा प्रचलित हुई। जो हम आत्माएं सतयुग त्रेता युग में जीरो विजन में थीं, वो द्वापर और कलयुग में नैरो विजन में चली गईं। अभी संगम युग में हम अभी एरो विजन में हैं। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता और श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता सतयुग और त्रेता युग में एक के हाथ में थी। वह द्वापर और कलयुग में अनेक सूत्र में बिखर जाती हैं और अल्प लोगों में बट जाती हैं, जिससे हम दुखी और अशांत हो जाते हैं। पृथ्वी जो सतयुग में कमल जैसे खिली हुई थी, वो फिर द्वापर युग में ऑप्टिकल रेडियल बन जाती है, जिससे वो उसे गोल दिखाई देती है और फिर आगे चल के
कमल जैसी बन जाएगी। द्वापर युग के आरंभ में हमारी पवित्रता भंग होने के कारण हमारे शरीर के डीएनए की संरचना में परिवर्तन आ जाते हैं और हमारे मस्तिष्क में सूक्ष्म कृष्ण विवर बन जाता है। न्यूट्रॉन कणों के केंद्र में कृष्ण विवरों का निर्माण हो जाता है। हमारा डीएनए जो 100% पवित्र था और जिसमें ईथर शक्ति की अपने शरीर में सदा विद्यमान बनाने की यंत्रणा थी, वो समय अनुसार नष्ट हो जाती है और 10% ही जागृत रह जाती है और 90% बंद हो जाती है। इस 10% भाग में हमारे पूर्व जन्म के कर्म संकल्प की रिकॉर्डिंग बंदिस्त हो जाती है और उसी की बदली संरचना के कारण जो डीएनए का 10% भाग होता है उसका निर्माण होता है और उसके हिसाब से हमारे शरीर का निर्माण होता है। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि 90% डीएनए जैसे कि मरा हुआ है और वही मात्र 10% डीएनए के भाग को बना देता है। वो कैसे, इसका उत्तर आज के वैज्ञानिकों के पास नहीं है। कलयुग। कलयुग के अंतिम समय पर स्वयं परमात्मा 1936 में इस भारत भूमि में साकार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा इस सारे ब्रह्मांड के आदि, मध्य और अंत के कर्मों का ज्ञान देते हैं, जिसे दिव्य अवतरण कहा जाता है। जब स्वयं परमात्मा भारत भूमि पर आते हैं तब उनके सर्वोच्च ईथर शक्ति के भंडार होने के कारण इस भारतीय भूखंड की चुंबकीय शक्ति बढ़ने लगती है। इस ईथर ऊर्जा के कारण वैज्ञानिकों को E=mc² आदि अनेकानेक शोध लगने शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय गुरुत्वीय बल बढ़ने का कारण है विश्व का गुरुत्वीय केंद्रीय बल, जो ब्रह्मांड में ध्रुवीय तारा के ऊपर बना हुआ है। वो विश्व का प्रसरण होने के कारण तथा अवकाश ब्रह्मांड की चक्रीय गति बढ़ने के कारण धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये ध्रुवीय तारा आने वाले समय में पृथ्वी के बहुत करीब आ जाएगा, जिसके कारण उसकी स्वर्णिम प्रकाशमान ईथर ऊर्जा से प्रकृति के मूलभूत ऊर्जा का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है वो बैड कंडक्टर बन जाएगा और दुनिया के सारे संगणक और इलेक्ट्रॉनिक साधन बंद हो जाएंगे। सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां बंद होने के कारण दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और साथ साथ यूरेनियम आदि धातु में अपने आप विकेंद्रीकरण होना शुरू हो जाएगा, जिससे दुनिया भर में बने हुए आणविक शस्त्रों का अपने आप विस्फोट हो जाएगा, जिससे सृष्टि पर महापरिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया का पहला चरण आणविक शस्त्रों के भयंकर विस्फोट से सृष्टि परिवर्तन की अनेक प्रक्रिया को उत्तेजित करेगा। अणु बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रचंड विस्फोट पृथ्वी पर छोटे सूरज का काम करेगा। आणविक बॉम्बों से करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान थोड़े समय के लिए हो जाएगा, जिसे सारे धातु, मनुष्य, संपत्ति, वस्तुएं और पर्वत आदि विस्फोट होकर पिघल जाएंगे। अणु बॉम्ब के इसी ऊर्जा पिघलने के कारण पृथ्वी के केंद्रीय गाभा के ऊपर बना सिलिकॉन पूरी तरह से पिघल जाता है। पृथ्वी के समुद्र में बर्मुडा और फॉर्मोसा ट्रायंगुलर क्षेत्र हैं। वो पृथ्वी के केंद्रीय गाभा के 2 द्वार हैं, जो सिर्फ पानी से ढके हुए होने के कारण पृथ्वी के सबसे ज्यादा गुरुत्वीय बल के क्षेत्र में हैं। इसलिए कोई भी हवाई या पानी पर चलने वाला जहाज इन क्षेत्रों में जाते ही गायब होकर पृथ्वी के अंदर चला जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों को डेविल सी कहते हैं। इन्हीं क्षेत्रों से अति प्रकाशित ईथर ऊर्जा के द्वारा प्रचंड विद्युत शक्ति से पृथ्वी का केंद्रीय गाभा पुनः चार्ज होगा। अंत में इस अति प्रकाशित ईथर ऊर्जा की शक्ति से पृथ्वी के चुंबकीय गाभा के बीच का विद्युत विरोधक द्रव्य पिघल जाता है, जिससे सारी पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में परिवर्तन आ जाएगा और यही परिवर्तन पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को समाकर एक ही मोनोपोल में परिवर्तित कर देगा। आइंस्टाइन बोसॉन कंडेंसेशन की भाषा में पृथ्वी का केंद्रीय गाभा एक सुपर एटम बन जाएगा और पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जिसका केंद्र भारत होगा। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में परिवर्तन आने के कारण दुनिया में अनेक तूफान, सुनामी, चक्रवात और भूचाल आदि ज्यादा संख्या में आ जाएंगे। दुनिया का 96% बर्फ जो दोनों ध्रुवों पर जमा है वो पिघल जाएगा और समुद्र की ऊंचाई 300 से 400 फीट बढ़ जाएगी, जिससे दुनिया भर में समुद्र किनारों पर बसे सारे शहरों का विध्वंस हो जाएगा।
दुनिया के सारे भूखंड विध्वंस होकर भारत की ओर केंद्रित हो जाएंगे, जिसे हम पेंजिया और गोंडवाना लैंड कहते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और विशाल है। वैज्ञानिक जिन क्रियाओं को होने के लिए लाखों करोड़ों साल का समय लगता है, ऐसा मानते हैं कि वो क्रियाएं पलक झपकते ही कुछ ही समय में शुरू हो जाएंगी और इस पृथ्वी के ध्रुवों का केंद्रीयकरण होकर पृथ्वी पर बिखरे हुए सारे शक्तियों के चक्रों का ईथर शक्ति द्वारा एक ही मोनोपोल में केंद्रीयकरण हो जाएगा, जिसके द्वारा सारे पृथ्वी पर वो ईथर शक्ति सभी प्राणी मात्रा और प्रकृति की ऊर्जा में निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। यही ईथर शक्ति ब्रह्मांड में सारे क्वांटम चेंजेस लाएगी, जिसके कारण मानो बिग बैंग जैसे परिस्थिति का निर्माण होगा, क्योंकि परमात्मा जो 10 मितीय विश्व में रहते हैं, वो इसी सूक्ष्म ईथर शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड और सृष्टि के हर कणों का विकेंद्रीकरण बाहर की दुनिया से करेंगे, जिससे थर्मोडायनामिक के दूसरे नियमों द्वारा सृष्टि की एंट्रोपी शून्य हो जाएगी। ब्रह्मांड के सारे भौतिक कणों का विकेंद्रीकरण की स्थिति बन जाती है, जिसका प्रतिबिंब उन्हें अभी के ब्रह्मांड के कणों में प्राप्त होता है, जिस कारण वो सोचते हैं कि ये सारे कण कभी एक समय एकत्रित थे और आज बिखर गए, जिससे आगे चलकर ये विद्यमान जगत बन गया। परमात्मा की पराशक्ति के द्वारा हमारे मस्तिष्क में द्वापर युग के आरंभ में जो सूक्ष्म कृष्ण विवर बना हुआ था, वो नष्ट हो जाएगा और हमारा अचेतन मन पूरी तरह खुल जाएगा और दुनिया की सभी आत्माओं को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि हम वास्तव में आत्मा हैं और न कि ये भौतिक शरीर, और साथ साथ अपने सच्चे आत्मिक पिता का ज्ञान संसार की सभी आत्माओं को होगा, जिससे सारे संसार को ईश्वर का परिचय और अनुभव हो जाएगा। अंत में न्यूट्रॉन कणों का कृष्ण विवर भी नष्ट हो जाता है। शुभ्र और कृष्ण विवर का पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र के मध्य का अंतर समय के साथ साथ कम होता जाता है, जो अब बहुत कम है और आगे चलकर ये और कम हो जाएगा। इसके कारण प्रकाश की किरणें अधिक वक्रमान हो जाती हैं, जो कि शुभ्र विवर का पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र की शक्तियों के साथ का संबंध है। अभी ध्रुवीय तारा नीचे आने के कारण ब्रह्मांड के मध्य भाग में आकाश तत्व फैल रहा है, जिसके कारण वैज्ञानिकों को ये विश्व प्रसरण होता हुआ नजर आता है। उन्हें आकाश गंगा एक दूसरे से अधिक दूर जाती दिखाई दे रही है। तारों का दूर जाना प्रकाश की स्पेक्ट्रम से पता चलता है। अभी प्रकाश की तरंगों में रेड शिफ्ट इसी के कारण मिल रही हैं। ध्रुवीय तारा की गति हमारे मानसिकता की पवित्रता पर आधारित होती है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक हमारी पवित्रता में निरंतर गिरावट आने के कारण हमारी कुंडलिनी शक्ति, जो सतयुग त्रेता युग में सहस्त्र चक्र में थी, वो आज्ञा चक्र, फिर हृदय चक्र और अभी कलयुग में मूलाधार चक्र में आ जाती है। इसके कारण ध्रुवीय तारा भी धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है और साथ साथ पृथ्वी के संग उसका केंद्र बिंदु थोड़ा झुकना शुरू हो जाता है, जो अभी कलयुग में 23.5 अंश तक आ जाता है। इसलिए सारा आकाश तत्व हमें अभी 23.5 अंश झुका हुआ नजर आता है। सहस्त्र चक्र से नीले रंग की प्रकाश की किरणें फैलती हैं और मूलाधार से लाल रंग की, जो अभी विश्व में हमें तारों से प्रकाश की लाल रंगों की तरंगे मिल रही हैं। ब्रह्मांड का इस तरह फैलना और फिर सिकुड़ जाना, इसके कारण वैज्ञानिक इसे बिग बैंग द्वारा निर्माण हुआ बताते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड अनादि है। इसका न कभी निर्माण हुआ है और न ही कभी अंत होगा। सिर्फ ब्रह्मांड का परिवर्तन ही होता है। अभी ध्रुवीय तारे के नीचे आने की गति ज्यादा होने के कारण ब्रह्मांड में कई जगह आकाश गंगाएं पीछे से खींचती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे वैज्ञानिक डार्क फ्लो प्रॉब्लम बता रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं पड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है। वैज्ञानिकों ने जो उपग्रह ब्रह्मांड में दूर भेजे थे, वो फिर से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, ये उन्हें पता नहीं चल रहा। इस ब्रह्मांड की चक्रीय अवकाश प्रणाली का ज्ञान उन्हें नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा है। पृथ्वी का केंद्रीय गाभा पूरी तरह चार्ज होने के कारण पृथ्वी के ऊपर का आकाश तत्व भी बहुत चार्ज हो जाता है, जिससे सारा तारामंडल बहुत धीमी गति से घूमेगा और पृथ्वी पर दिन रात
21-21 घंटों के हो जाएंगे। वो फिर त्रेता युग में 18-18 घंटों के, द्वापर युग में 15-15 घंटों के और अभी कलयुग में 12-12 घंटों के हो जाते हैं। आने वाले समय में ध्रुवीय तारा जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ और नजदीक आ जाएगा, जिससे तारामंडल और तेज गति से घूमना शुरू होगा, उसके कारण दिन रात 9-9 घंटों के हो जाएंगे और प्रकाश की गति भी 10 गुना बढ़ जाएगी, माना वो 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तारामंडल में अनेक तारे फूटते हुए नजर आएंगे तथा कोई कोई तारे ब्राउनियन गति की तरह इधर उधर घूमना शुरू हो जाएंगे। ध्रुवीय तारा की ईथर ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ऊपर बने अवकाशीय प्रणाली में जो कृष्ण विवर बने हुए थे वो नष्ट हो जाएंगे और संसार को दक्षिण ध्रुव के बाहर के खंडों का ज्ञान हो जाएगा तथा सारे छोड़े गए उपग्रह इसी धरती पर इस अनजान भूमि पर गिरे हुए मिलेंगे और इस अनजान भूमि पर जो पशु प्राणी रहते हैं वो इस जगत में आने का प्रयास करेंगे। अभी भी उस जगत में डायनासोर जैसे प्राणियों का वास्तव्य है, जिसका निर्माण कलयुग की शुरुआत में पेशियों में जीवन ऊर्जा कमी होने के कारण प्रकृति की कार्बन तत्वों से शुरू हो जाता है। दक्षिण ध्रुव की विद्युत चुंबकीय शक्ति के कारण इस बार चक्रीय अवकाशीय भौगोलिक संरचना के कारण वो यहाँ आ नहीं सकते और हम वहां जा नहीं सकते। जब कृष्ण विवर नष्ट होगा तब ये सारी जाति प्रजाति ईथर ऊर्जा के कारण नष्ट हो जाएंगी और इनकी देह पृथ्वी के भूखंडों में दफन होने के कारण हमें अगले कल्प में फिर से तेल, कोयला व गैस आदि प्राप्त होंगे। अंत समय में वो वास्तविक रूप में डायनासोर्स को इस दुनिया में थोड़े समय के लिए घूमता हुआ जरूर देखेंगे। इस स्मृति के कारण आज लोगों ने इस पर बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, जो होने वाली घटनाओं का सूचक उनके अवचेतन मन पर प्रभाव डालता था, जिसके कारण उन आत्माओं को ऐसी दृष्टि आई थी और उसके आधार पर ऐसी फिल्मों का निर्माण हुआ। जब ध्रुवीय तारा की शक्ति के साथ साथ वो पराभौतिक ईथर शक्ति O9 जो अति शक्तिशाली और दिव्य भूत है, उसकी शक्ति सारे ब्रह्मांड के 5 तत्वों के कणों में मिल जाएंगी, जिससे तत्वों के कणों का विकेंद्रीकरण होना शुरू हो जाएगा और साथ साथ परमात्मा और अन्य पवित्र आत्माओं का आत्मिक बल इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का केंद्रीयकरण करेगा, जिससे विश्व की अनावश्यक ऊर्जा शून्य हो जाएगी और थर्मोडायनेमिक सिद्धांत के दूसरे नियमानुसार विश्व में ऊर्जा का केंद्रीयकरण बाहरी शक्ति से होगा, जिससे ये सारा ब्रह्मांड ईथर शक्ति के द्वारा पुनः रीसेट हो जाएगा। ये अति शक्तिशाली ईथर O9 ईश्वर का अपना पारसमणि है, जो अति सूक्ष्म दैव भूमि के संरचना के द्वारा सारे तत्वों को शुद्ध रूप में लाता है। प्रकृति का हर भौतिक कण अपनी पूर्ण ऊर्जा स्वरूप में आ जाएगा। प्रकृति के इस तमो प्रधान से सतो प्रधान अवस्था के परिवर्तन को हम विनाश के रूप में देखेंगे, लेकिन वास्तव में ये विनाश नहीं है, ये स्वर्णिम सृष्टि की संरचना का उदय है। मनुष्य आत्माओं की पवित्रता इस ब्रह्मांड की ग्रेविटी को नियंत्रित करती है। ये सत्य सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। वर्तमान समय में ब्रह्मांड का ध्रुवीय तारा, जिसमें ईथर शक्ति O9 भरी हुई है, वो एक स्ट्रिंग की तरह इस धरती की ओर आ रहा है और उसके साथ साथ परमात्मा की सर्वोच्च पराशक्ति भी आ रही है, जिसके कारण सारा विश्व एक वैश्विक मोड़ लेगा और इस सृष्टि चक्र में पुनः नए स्वर्णिम युग का शुभारंभ होगा। ईथर शक्ति प्रकृति के 5 तत्वों एवं प्राणी मात्राओं का और परमात्मा की पराशक्ति मनुष्य आत्माओं का संपूर्ण शुद्धिकरण कर उन्हें पूरी तरह से परिवर्तित कर देगी। इसलिए इन दोनों शक्तियों को लाने वाले ध्रुवीय तारा को परमात्मा का पारसमणि कहते हैं, जो सारे विश्व को संपूर्णतः परिवर्तन कर नए सतयुगी सृष्टि का निर्माण करता है। ध्रुवीय तारा धरती के नजदीक आकर फिर अपने पूर्व स्थान पर चला जाएगा, जिसे इसी समय सारा संसार प्लैनेट एक्स एवं निब्रू के रूप में चर्चा कर रहा है। वो भी पृथ्वी के नजदीक से आकर चला जाएगा। ध्रुवीय तारा के अपने स्थान पर जाने के बाद सारे ब्रह्मांड का विस्तारीकरण रुक जाएगा और साथ साथ केंद्रीय गुरुत्वीय बल शून्य हो जाएगा और ब्रह्मांड फिर अपने पहले के स्थान में आ जाएगा।
सारी आकाश गंगाएं, तारे, सूर्य, चंद्र आदि पृथ्वी पर सतयुग में जैसे घूमते थे वैसे ही घूमना शुरू कर देंगे। प्रकाश की गति धीमी होने के कारण पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर भेजे गए सारे उपग्रह नजर आने लगेंगे, जिससे पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चकती रूप में है। ये अद्भुत सत्य सारे संसार के सामने आ जाएगा। प्रकृति तथा विराट ब्रह्मांड की ये क्रिया अति विशाल और अद्भुत गोपनीय है, जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। ये सारे सत्य हमें आने वाले समय में प्रत्यक्ष मिलेंगे। माउंट आबू, सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया का स्थान। पृथ्वी की सारी प्राचीन संस्कृतियां जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स, ईस्टर आइलैंड, माया संस्कृति के पिरामिड्स आदि पृथ्वी के ले लाइन पर विकसित हुई हैं। प्राचीन संस्कृतियों ने इन्हीं स्थानों से पृथ्वी के चुंबकीय गाभा को ईथर ऊर्जा मिलने वाली वास्तुशिल्पों का निर्माण किया था, जिससे पृथ्वी को वो ईथर शक्ति मिल सके। अगर इन्हीं स्थानों को एक रेखा से जोड़ा जाए तो उस पर माउंट आबू, ये भारत का स्थान अरावली पर्वत में आता है। इस स्थान के अक्षांश और रेखांश देखा जाए तो 24 नॉर्थ अंश और 72 ईस्ट अंश पाए जाते हैं। ध्रुवीय तारा का पृथ्वी के साथ का 23.5 अंशों का झुकना और आकाश तत्व पृथ्वी के साथ 72 अंशों में उठना इसी माउंट आबू स्थान पर मिल जाता है, जो पृथ्वी का अभी केंद्र बिंदु है। तो विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। जिस प्राचीन राजयोग को सीखने की चाहत सारा संसार करता है, उसी राजयोग को सिखाने के लिए स्वयं सर्वोच्च परमात्मा शिव इस माउंट आबू की धरा पर आकर सारे विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं। प्रकृति की होने वाली विराट परिवर्तन क्रिया की घटना को हम विनाश के रूप में देखेंगे। उस समय धरती का गुरुत्वीय केंद्र आबू पर्वत के नीचे होगा, जहां पारा भारी मात्रा में है, और यही गुरुत्वीय केंद्र उस परम धाम के शुभ्र विवर के गुरुत्वीय केंद्र से सरल रेखा में जुड़ जाएगा और विश्व की समस्त आत्माओं को परमात्मा धर्मराज के रूप में फिर से शुद्ध बनाकर वापस घर ले जाएगा। परम धाम के शुभ्र विवर का द्वार हर 5000 वर्ष के बाद खुलता है। ये एक रिवर्स क्लिकिंग मैकेनिज्म है जो अति अद्भुत है। जिस समय शुभ्र विवर का द्वार खुल जाएगा, तब सारी आत्माएं आबू पर्वत के केंद्रीय गुरुत्वीय स्थान से परम धाम की ओर वापसी की यात्रा करेंगी। इस भारत भूमि पर फिर से सतयुग शुरू होगा और श्री कृष्ण, श्री राधे की आत्माओं का जन्म होगा। सृष्टि की फिर से हूबहू पुनरावृत्ति होने लगेगी। ये सृष्टि हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू घूमती रहती है। ये एक अद्भुत और अति गृह रहस्य सिर्फ परमात्मा हमें बता सकते हैं। इस भारत भूमि पर स्वयं परमात्मा का दिव्य अवतरण पिछले 78 साल से हो रहा है, जो कि एक बहुत अद्भुत और दिव्य घटना है। लेकिन वर्तमान समय में मानव अपने इंद्रियों और सुख साधनों में इतना खो गया है कि वो इस सत्य को बार बार ठुकरा देता है। अंत में वो आत्माएं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना और उसके कहने पर अपना जीवन व्यतीत किया, उसे आने वाले स्वर्णिम सृष्टि में परमात्मा देवी देवताओं के स्वरूप में ईश्वरीय जीवन बहाल करेगा। वर्तमान समय में स्वयं सभी आत्माओं के पिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को आने वाली नई सृष्टि का उपहार देने आया हुआ है। इसलिए हरेक आत्मा अपना उपहार उस परम पिता परमात्मा से लेकर स्वयं को ईश्वरीय शक्ति से भरपूर करे, जिससे इस पृथ्वी पर आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में वो जाने के लायक बन सके तथा ईश्वर के इस महान कार्य में सहयोगी बनकर आने वाली स्वर्णिम सृष्टि का निर्माता बनकर अपना भाग्य बनाए। एक ओर सारी मानव जाति उस ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में ढूंढ रही है तथा दुनिया के सारे वैज्ञानिक संशोधन कर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर स्वयं परमात्मा शिव अरावली पर्वत में स्थित माउंट आबू की सुंदर वादियों में नए स्वर्णिम सृष्टि की कलाकृति बना रहे हैं। ये सत्य आने वाले समय में सारे संसार के सामने उजागर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया भर के निकोला टेस्ला के चाहने वाले इस बात को मान रहे हैं कि वो महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला दुनिया में फिर से आएगा, क्योंकि टेस्ला ने
खुद जुलाई 17, 1930 में कहा था, अभी नहीं, लेकिन भविष्य में उचित समय आने पर मैं कुछ ऐसी उद्घोषणा करूंगा जो कि आपने किसी परिकथा में भी नहीं सुनी होगी। अब वक्त आ गया है कि ये संसार उस महान निकोला टेस्ला के विज्ञान की झलक फिर से देखेगा। निकोला टेस्ला का अनंतता और अमरत्व का विज्ञान दुनिया के सामने आने वाले समय में होगा। आने वाली अद्भुत और दिव्य स्वर्णिम दुनिया के लिए विज्ञान और पराभौतिक शक्ति दोनों दिव्य कार्य करेंगे और इस विश्व में आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम होकर एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। हम दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को इस महान कार्य के लिए निमंत्रित करते हैं। इस फिल्म को देखकर आपके मन में जो भी अभिप्राय और शंकाएं हैं वो आप हमें जरूर लिखें।